सेक्शन 24 P4 प्रीलिम्स पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, हेडिंग रटनी पड़ेगी आपको, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्या कहता है बेरेक्ट, समझिए, द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड, स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड। कहाँ कहाँ पर, यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना है, यहाँ बहुत समझाने वाली बात नहीं, तो आई विल रीड इट ओनली। एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड, कहाँ पर, जहाँ पर उसका निवास है, और एट ए प्लेस वेयर ही यूजुअली रिजाइड्स, वेयर ही यूजुअली रिजाइड्स। तो ये तो हुआ उसका घर, समझे, पेरेंटल घर हो गया। मान लीजिए कहीं पर वो किराए पर रहता हो, या मम्मी के साथ, नानी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ रहता हो, तो जहाँ पर वो यूजुअली रिजाइड्स इसमें आ जाएगा। और एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, जहाँ पर वो चाहता है, जो भी उसका घर है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड का जो प्लेस है, वेयर दी स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड, ये आपसे प्रीलिम्स से पूछा जाएगा। ठीक, तो पहली बात आपको ध्यान रखना, तीनों ही ऑप्शंस को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, रटे होने चाहिए, रेजिडेंस, यूजुअली रिजाइड्स और प्लेस ऑफ चॉइस। आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन यही पूछेंगे आपको, वेयर ही, नंबर 1 ए रेजिडेंस, नंबर 2 वेयर ही यूजुअली रिजाइड्स, नंबर 3 प्लेस ऑफ, और 4th ऑप्शन हो जाएगा ईदर ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी एक। तो आपकी चॉइस कौन सी हो जाएगी, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इन तीनों को आप बारीकी से पढ़ेंगे, याद रखेंगे इसको। और यहां पे ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से, मेंस में नहीं पूछेंगे इसमें आपसे, बाय किसके द्वारा, एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल। देखो इन शब्दों को पढ़ना सीखो आप लोग, एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, और नोट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक को P4 प्रीलिम्स कराइए। तो जहां तक संभव है, जहां तक संभव हो, उसका बयान एक ऐसे महिला पुलिसकर्मी के द्वारा लिखा जाएगा कि जिसका जो रैंक है वो सब इंस्पेक्टर से कम ना हो, यानी कि वो सब इंस्पेक्टर हो सकती है, वो इंस्पेक्टर हो सकती है, या उससे आगे के जो पद हैं, ACP है, DCP है, वो हो सकते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे का पद नहीं होना चाहिए। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन से रैंक के नीचे आपकी वो महिला ऑफिसर नहीं होनी चाहिए। तो क्या कोई ASI, देखिए क्या रैंक हुआ, आपको दे देंगे वो ASI, सॉरी एक हुआ हेड कांस्टेबल, ASI, SI, ठीक है, इनमें से कौन उसका बयान लिख सकता है, आंसर इज सब इंस्पेक्टर लिख सकता है, ASI नहीं लिख सकता, हेड कांस्टेबल नहीं लिख सकती, क्योंकि ये उससे लोअर रैंक पर आते हैं। लेकिन इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल। एज फॉर एज प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ कि आप 99.9% एफर्ट्स कीजिए कि द स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर। लेकिन मान लीजिए संभव ही नहीं हो पा रहा, कहाँ है जी मैडम राम देवी कि वो तो मैटरनिटी पे गई है, अच्छा सुशीला कहाँ पर है, उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई है, वो कहाँ पर है, वो कहीं और है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इमीडिएटली एक्शन लेना भी जरूरी है, तो आप उस प्रोसेस को हैंग नहीं कर सकते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि मेल पुलिस ऑफिसर भी को अगर रिकॉर्ड करना पड़ जाए, तो ऐसा नहीं कंप्लीटली शट डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड प्रैक्टिकेबल, तो वहां पर लिखा जाएगा कि प्रैक्टिकेबल है ही नहीं सिचुएशन में ऐसे उसमें। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसमें ये नहीं कि मैंडेटरी है 100% वुमेन पुलिस ऑफिसर से ही होगा, पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ही लिखे। लेकिन कभी परिस्थितियां अगर ऐसी हैं कि वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन को रोक दोगे, आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आपको आई नहीं आई। जितने भी टेक्निकल बातें हैं इस सब सेक्शन में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। कहां से क्वेश्चन बताया, 3 प्लेसेस वेयर द स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड, एंड नाउ वुमेन पुलिस ऑफिसर का रैंक से क्वेश्चन बताया मैंने आपको, नोट बिलो देन सब इंस्पेक्टर, एंड प्रैक्टिकल का मीनिंग समझाया आपको मैंने। द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म, P4 प्रीलिम्स, वो यूनिफॉर्म में नहीं जाएगी कब, वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को डरना नहीं चाहिए, डर ना बैठ जाए बच्चे के मन में, इसलिए यहां से अगेन क्वेश्चन बनता है कि वेदर दैट वुमेन पुलिस ऑफिसर हु इज रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन यूनिफॉर्म और शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। मैंडेटरी है, शैल है,
और वो यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। पर्पज वही है, डेलिकेसी। देखो बच्चे कैसे होते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। 2 साल के 3 साल के बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, ऐसे ऐसे दैत्य खूंखार, मतलब वो इंसान की कैटेगरी में ही नहीं कर सकते, है ना। जो राक्षस लोग हैं जो इंसान की रूप में भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, ऐसे लोग मिल जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे इंसान के दिमाग में इतनी गंद हो सकती है कि छोटे छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को नहीं छोड़ते हैं, है ना। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4-5 साल का मासूम बच्चा है, और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। उसको तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ उसका क्या नहीं हुआ, तो बहुत डेलिकेट तरीके से प्यार से उसका स्टेटमेंट लिखना होता है। आप यूनिफॉर्म में जाएंगे, हो सकता है बच्चा डर जाए, तो इसलिए प्रोविजन बनाया गया, शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। कर लेंगे आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन शैल इंश्योर दैट। कौन सी पुलिस ऑफिसर? मेकिंग इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या करना चाहिए? ही शैल इंश्योर दैट, क्या? वाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड, जब बच्चे को एग्जामिन कर रही है यानी कि उसे पूछताछ कर रही है, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, रेड वाली लाइन को ढंग से पढ़ो और हाईलाइट कर लीजिए, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड कम इन कॉन्टैक्ट इन एनी वे विद द एक्यूज्ड। एक्यूज के कॉन्टैक्ट में नहीं आए बच्चा, यानी कि बच्चे के अंदर फियर फैक्टर डेवलप ना हो। और अधिकतर केसेस में यहाँ पर जो एक्यूज है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जनरली फैमिली मेंबर्स होते हैं, जनरली नेबर्स होते हैं, जनरली रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब बेटा मामा के साथ चला जा कोई बात नहीं, चाचा के साथ चला जा, भाई के साथ चला जा, पिताजी के साथ तो भेजेंगे ही भेजेंगे, है ना। और वहीं पर ऐसे कांड हो जाते हैं, सही। तो अगर ऐसा मैटर रिपोर्ट हो गया, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि उसको इंश्योर करे, बच्चे से पूछताछ करे, जब उस दौरान एक्यूज के कांटेक्ट में नहीं आए। एक बार भी उसने आंख दिखा दी अगर, और बच्चे ने वो देख लिया उसकी आंख में, फिर सच सामने आएगा इसकी संभावना बहुत कम है। बच्चे के अंदर एक वो डेवलप हो गया उसके अंदर फियर फैक्टर अगर, तो वो कभी सामने नहीं आएगा, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ही गड़बड़ा जाएगा जैसे निकलेगा वहां से वो। और ऐसा होता है, घंटों घंटों लोग कहते थे हमें, मैं खुद पोक्सो कोर्ट में 2.5 साल रहा हूँ। एक बच्चा 3 साल का 4 साल का, भैया बेटा टॉफी खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, पूरा खिला करके उसको खिलौने दे करके तब जा करके वो अपने, अच्छा अब बताओ क्या हुआ था आपके साथ। 1-2 लाइन बोलेगा बच्चा बस, गंदी बात की थी, अच्छा गंदी बात लिखो, गंदी बात, ठीक, ऐसे लिखवाया जाएगा। अच्छा किसने की थी गंदी बात? अंकल ने की थी, इस तरीके से, समझे क्या किया था, समझ में आता। फिर वो हल्का फुल्का इशारा करता है, लिखवाते हैं उस तरीके से। तो बहुत डेलिकेट प्रोसीजर है, और वो डेलिकेसी आप हर जगह महसूस करोगे इसमें। तो मैं भी आपको बड़े मर्म से समझा रहा हूँ, क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ एक्ट है ये, है ना। एग्जाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो आप भी इस पॉइंट का ध्यान रखें। यहाँ से जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं सब बता रहा हूँ आपको। आपसे क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है, व्हाट आर द ड्यूटीज, व्हाट इज और व्हाट आर नॉट द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1 ड्यूटी क्या आई, ही शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म आई। और सेकंड ड्यूटी क्या आई कि he or she will have to ensure that the child shall not come into contact of the accused। ये बात समझ में आपको आ रही है? वैसे मेहनत करता जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन नाइट फॉर एनी रीजन। ये भी ध्यान कर लीजिए, बस कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग। क्वेश्चन आपसे कैसे, कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए फ्रेम करता हूँ आपको हल्का सा ना, इसकी लाइन को समझिए और फिर आप समझेंगे। विच आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, इज का मतलब एक भी हो सकता है और आर का मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट भी हो सकता है, पूछ सकता है वो, या वो पूछ लेगा आपसे इनकरेक्ट, और फिर वो देंगे आपको स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, इस तरीके से ये स्टेटमेंट मिलेंगे आपको लिखे हुए, और फिर आएंगे आपके ऑप्शंस A, B, C, D, इस तरीके से
उसमें देंगे 1 and 2, 1 2 3 2 3, इस तरीके से नन, इस तरीके से आपको कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो स्टेटमेंट हैं आपके, ये कहाँ से आ जाएंगे? जैसे सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 में से एक स्टेटमेंट दे दिया, सब सेक्शन 2 में से एक स्टेटमेंट दे दिया, सब सेक्शन 3 में से स्टेटमेंट दे दिया। तो आई बिलीव कि अब आपको वो इनका यूज समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेम थिंग इज विद ऑल द सेक्शंस, they can pick the section 24, they can pick the section 23, they can mix up also the, लेकिन स्टेटमेंट्स वाले सेक्शंस आपको मिल सकते हैं, क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। ठीक, कही आइए फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कोर्स ही बढ़ाते हैं तेजी से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है, चीज़ों को जानना है केवल। अगेन देखिए, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी फिर आई, दैट आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया unless otherwise directed by the special court in the interest of the child P4 prelims। अगेन ड्यूटी है आपकी। तो ये आपकी 5 पॉइंट्स हो गए यहाँ पर 24 की 5, और इन 5 पॉइंट से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है।